अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को देखने चलते हैं। 3.2 में भी हमारे पास 23 क्वेश्चंस हैं, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट्स इज़ अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे जैसे हमें पहला पार्ट है, इसमें हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। अभी हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के अबव हैं, बिलो हैं, अबव है या फिर बिलो है। तो इसको कैसे करना है? अच्छा देखो, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 कराऊंगा मैं, सही है। अच्छा, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जब पॉइंट ऑन द लाइन होता है तो इक्वेशन बराबर हो जाती है, सही है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। जब इक्वेशन जब हमारी ऑन द लाइन होती है तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है जब हम अपने पॉइंट्स को रिप्लेस करते हैं लाइन में, जैसे हम पिछले एक्सरसाइजेज में भी कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा कोई डिजिट आ जाएगा और हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो मतलब कि अबव हो जाएगा। और बिलो के लिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे नेगेटिव की साइन के साथ हमारा कोई नंबर आएगा और वो लेस देन 0 जैसे जो कि हो जाएगा, सही है। लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे जब कोई डिजिट आएगा हमारे पास और वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, अगर हो तो वो अबव द लाइन है। तो बस यहाँ पे हमें कंडीशन ये प्रूव करनी होगी, हमें ये बताना होगा कि पॉइंट जो है वो अबव द लाइन है और बिलो द लाइन। अब जैसे हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं कि 9x माइनस 17y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। और यहाँ हमें पॉइंट्स दिए हुए 5,5 माइनस 20 माइनस 15 और 100 84। ये जैसे हमें 3 पॉइंट दिए हैं, इसको हम एक एक करके बारी बारी चेक करेंगे। अच्छा, इस सवाल को करने का जो तरीका है ना वो ये है कि सबसे पहले जो हमारी y की टर्म होगी ना, इसको हमेशा हमें पॉजिटिव रखना होगा, इसको हमेशा हमें पॉजिटिव रखना होगा। तो अभी हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा माइनस 29x प्लस 17y माइनस 31 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं, बारी बारी रिप्लेस करके देखेंगे पॉइंट्स को। रिप्लेस x y बाय, पहले करते हैं 5,5 से। अब इसको माइनस 29 इंटू 5 प्लस 17 इंटू 5 माइनस 31 इक्वल्स टू 0। सॉरी, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ना पार्ट नंबर 2 के ले लिए, ये मैंने गलती कर दी, इसको देख लेना। यहाँ पे मैंने 0,2 लेना है और -3 लेना है और 20, 30 है हमारे ये पॉइंट्स। और इसको हमने यहाँ रिप्लेस किया 0,2 से, 0,2 से रिप्लेस किया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। तो ये बात तो समझ आ गई होगी कि क्या करना था। बस मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ना अपने पार्ट नंबर 2 के ले लिए थे गलती से, तो इसको देख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0, 17 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 34 माइनस 31 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो पॉइंट इज अबव द लाइन, सही है। इस तरीके से रिप्लेस करते हैं x y बाय है -3 अब यहाँ पे हमारे पास लाइन की इक्वेशन यहाँ थी 29 माइनस का और प्लस 17 -3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 31 इक्वल्स टू 0। 29 इंटू 3 87, ये हो जाएगा 87 प्लस नहीं है माइनस की साइन हो जाएगी 17 बाय 3 हमारे पास आता है 51 प्लस का 51 माइनस 31 प्लस 31 82 87 माइनस 82 हो जाएगा 5 ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉइंट इज अबव द लाइन। और इसी तरीके से हमारा जो
तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, रिप्लेस एक्स कॉमा वाई बाय 20, 30। जब ये हो जाएगा -29 × 30 और +17 इंटू, सॉरी ये 20 और 30, -31 हो जाएगा -29 इंटू 20 -580 और प्लस का 17 इंटू 30 110 -31। हमारे पास क्या हो जाएगा ये -580 + 510 -31 101 माइनस का दैट इज, अब माइनस में आ रहा है तो दैट इज पॉइंट इज बिलो द लाइन। सही है। तो भाई ये इतनी आसान सा सवाल था ये वाला, बस इसमें हमें कंडीशन याद करनी है। जब बराबर होता है 0 = 0 तो पॉइंट इज़ ऑन द लाइन। अबव के लिए क्या होता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही होती है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अबव द लाइन हो जाएगा, और बिलो द लाइन के लिए नेगेटिव में आ रहा होगा जब। सही है। तो इसके बाकी के दो पार्ट्स आप देख लीजिएगा। बस इसमें जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे बाई की टर्म जो होती है ना, उसको हमें पॉजिटिव में रखना होता है। तो उसको पॉजिटिव अगर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस की साइन से, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जो है हमारे, अगर हमें पॉजिटिव में ही दिया हुआ होता तो इसको पॉजिटिव में ही रखते, बस डायरेक्ट रिप्लेस करना स्टार्ट कर देते। तो बाकी के पार्ट्स देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द लाइन। सही है। ये हमें जो पॉइंट दिया हुआ है ना, इसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। सही है। जैसे कि ये एक हमारे पास पॉइंट है और ये लाइन है, तो ये हमें डिस्टेंस निकालना होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें एक फार्मूला दिया हुआ है, पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन फार्मूला। तो यहाँ पे हम पहले अपना करते हैं, मैं पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूँ। ये है 3x - 4y + 5 = 0, और इसके साथ पॉइंट्स दिए हुए हमें 4, -3। सही है। तो हम क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन में गए, हमें यहाँ पे फार्मूलाज के लिए दिया हुआ है मॉड ऑफ डी, डिस्टेंस है क्योंकि ये, तो ये पॉजिटिव में ही आएगा। सही है। अगर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसके साथ हमारे एक फार्मूला दिया हुआ है ax1 + by1 + c/√a² + b²। अब ये हमें एक फार्मूला दिया हुआ है, ये किस चीज़ का फार्मूला है, पॉइंट टू लाइन का। सही है। हमें एक पॉइंट दिया हुआ और लाइन दी हुई और उसका बोला हुआ कि हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम इस वाले फार्मूले से इसको निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसको पुट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो क्या होगा, x1, y1 जो हमारा होता है वो पॉइंट होता है, तो ये हो जाएगा 4, -3। और जो हमारी a होगा, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a हमारा आएगा 3, b आएगा हमारा -4 और c = 5 हो जाएगा। सही है। अब इसको हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में, तो हो जाएगा a की जगह आ जाएगा 3, x1 है हमारे पास 4 और b की जगह आएगा -4 और b के साथ y1 है हमारे -3 और प्लस c की जगह आ जाएगा 5। और इस तरीके से √a² है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस b² है हमारे पास -4 का स्क्वायर, हो जाएगा 4 3 12। ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस का हो जाएगा ये, और ये +5 नीचे हो जाएगा 3 3 9 + 4 4 16। इसी तरीके से हो जाएगा ऊपर 24 और ये हो जाएगा 29/25 हो जाएगा √, और ये आ जाएगा 29/5। और ये सही है। ये हो जाएगा हमारे पास हमारा डिस्टेंस है।
तो ये हमारा यूनिट्स लिख देंगे हम, क्योंकि हमें यूनिट गिवन नहीं होता तो हमें यूनिट्स लिखना होता है। तो भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो आप इसको इस तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से सॉल्व करके देखिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और बस ये फॉर्मूला याद कर लेगा, पॉइंट टू लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। हमें दो लाइंस जैसे 3 पार्ट्स दिए हैं, इसमें 2 लाइनें दी हुई हैं। एक पहले पार्ट देखते हैं इसमें, सही है, 2 पैरेलल लाइंस दिए हैं और उससे बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। तो हम पहले नंबर देखते हैं, पार्ट नंबर 1, 5x माइनस 12y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 12y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सही है। अब इस सवाल को करने के ना हमारे पास 2 तरीके हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे हमें बुक में दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है हमें। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक सोल्यूशन नंबर 1, एक मेथड नंबर 1 है सोल्यूशन में, और एक मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 जो है हमारा वो बहुत छोटा है और ईजी भी है। मेथड 1 भी बहुत छोटा है, लेकिन जो मेथड 2 है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अब इसको मैं आपको कराता हूँ मेथड नंबर 2 से। तो इसमें क्या करते हैं भाई, पहले हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डाली हमने और इसको हमने लेट कर लिया। पहली लाइन को हमने लेट किया 5x माइनस 12y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और L2 जो हमने लेट की है वो ली 5x माइनस 12y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो हम यहाँ करेंगे अब लेट x1 y1 be any point on L1। सो अब जो ये हमने यहाँ पे लेट किया गया x, y1 जो है ना, जो कि है वो पॉइंट है वो L1 पे है। तो हम रिप्लेस कर देंगे xy को x1 y1 से। तो ये हो जाएगा 5x1 माइनस 12y1 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और हम ना इस चीज़ को हमारे साथ एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 5x1 माइनस 12y1 इज इक्वल्स टू माइनस 10। सही है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, और उसको हम नाम दे दिए 3 का। अब क्या है, नाउ डिस्टेंस ऑफ x, y1 फ्रॉम द लाइन L2 इज, डिस्टेंस फॉर्मूला रखेंगे अपना, और ये हो जाएगा हमारे पास लाइन जो 2 थी ना, लाइन 2, वो लिखेंगे अपनी यहाँ पे। जैसे पहले चलो मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ उसका, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। यहाँ पे ए बी सी जो है ना, हमारा ए है वो हमारे पास है L2 का देखेंगे, L2 में ए 5 है, बी जो है माइनस 12 है, और जो है हमारा सी जो है ना हमारे पास वो है 16 माइनस। तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें, और x1 y1 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5x1 माइनस 12y1 और माइनस 16 सी की जगह आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा अब देखो, 5x1 माइनस 12y1 किसके बराबर था, ये हमने ऊपर निकाला था, ये है 5x1 माइनस 12y1, ये हमने निकाला था इज इक्वल टू माइनस 10 के बराबर। तो अब जो ये यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी ना, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5x1 माइनस 12y1 की जगह आ जाएगा माइनस 10, और ये आ जाएगा माइनस 16 अपॉन 5 5 25 प्लस 144 अंडर रूट 25 प्लस 144 अंडर रूट 144 हो जाएगा मतलब 13, क्योंकि ये अंडर रूट 169 हो रहा था तो ये 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 26 अपॉन 13। डिस्टेंस हमारे पास आया 13 मतलब 13 2
-2, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये इस तरीके से होना था। इतना इजी सा सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, बाकी के जो 2 पार्ट बचे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया। इसको पहले लेट कर लिया L1 L2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम रख दिया उसका। फिर हमने लेट किया x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन L1। हमने L1 के ऊपर x1 y1 को हमने पॉइंट को लेट किया, और उसको जब रिप्लेस किया तो हमने यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट साथ में लिखा हुआ था उसको हम दूसरी साइड पे ले गए। हमने उसका नाम लिख दिया इक्वेशन 3। सही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, और सही है। फिर हमने नाउ द डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम द लाइन L2 इस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, और हमने जहाँ पे ये निकाला था ना 5x1 -12y1, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया इससे, जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी। तो इस तरीके से हमारा डिस्टेंस आ गया, पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x -2y + 3 = 0 and x - y - 5 = 0 is 4 units. Find its equation. भाई देखो यहाँ पे हमें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 14 में देखे थे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन वाले। जैसे ये 2 लाइनों का इंटरसेक्शन है, और यहाँ से इसकी एक लाइन पास कर रही है, और हमें पॉइंट दिया हुआ है एक, उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है हमारे पास। सही है, इस लाइन की हमें निकालनी है इक्वेशन, और ये जो 2 लाइनें दी हुई इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, और यहाँ से एक लाइन पास कर दी थी, और इसका एक ये पॉइंट दिया हुआ है, इससे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। सही है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस वाली। तो हम क्या करेंगे, हम अपने के मेथड वाले तरीके से देखेंगे इसको, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी से निकालते थे ना। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मैं लिख सकते हैं सोल्यूशन में लेट L1 L1 जो है हमारी वो गई x - 2y + 3 = 0, और L2 जो है x - y - 5 = 0। सही है, यहाँ पे हम करेंगे L1 + k L2 = 0, जो हम के मेथड करते थे। अब यहाँ पे आ जाएगा x - 2y + 3 x - y - 5 to 0। तो ये हो जाएगा x - 2y + 3 प्लस का kx - ky - 5k। यहाँ से x की टर्म्स को कॉमन ले लेंगे तो 1 + k, और यहाँ से हम प्लस का y कॉमन ले लेते तो -2 -k, और यहाँ से बची कांस्टेंट तो हो जाएगा 3 - 5k = 0। इसको हमने दे दिया इक्वेशन, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, हो गया ना। सही है, अब क्या करना है, अब हमें दिया हुआ है ये हमारी जो लाइन आई है ना, ये अभी तक आई है हमारे पास इंटरसेक्शन वाली लाइन। सही है, और इससे हमें बोला हुआ था डिस्टेंस, और हमें क्या दिया हुआ है, देखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इज़ 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट्स, और हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं x1, y1 जो दिए हुए हैं इस सवाल में, और ये 1,4। सही है, और जो है ए हमारा यहाँ से हो जाएगा 1 + k, बी हो जाएगा हमारा -2 -k, और सी जो है हो जाएगा 3 - 5k। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट करते हैं ax1 + by1 + c और √a² + b², और उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 हो जाएगा ये mod of 4, और यहाँ आ जाएगा ax1, ये है हमारे पास 1 + k, x1 है हमारे पास 1, और b है हमारे पास -2 -k, और y1 है हमारे पास 4, और c है 3 - 5k, डिवाइडेड बाय √a² है हमारे पास 1 + k का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको हम दूसरी साइड पे जाके सॉल्व कर लेंगे, और ये b का स्क्वायर -2 - k का स्क्वायर। सही है, अब क्या है भाई, हम इसको इस साइड पे ले जाते हैं, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 4 अंडर रूट। अच्छा, हम इन फॉर्मूलेस को खोलते हैं अब। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4, सही है। ये हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस के और माइनस 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 4k और प्लस 3 माइनस 5k। सही, ऊपर वाली टर्म्स को भी हम सॉल्व कर दिया अब यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास अंडर रूट में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू, दूसरी साइड में हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8k और माइनस 4 बचेगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं भाई, यहाँ से ये बचेगा ऐसे, यहाँ से हमने -4 कॉमन ले लिया, 2k प्लस 1 बचेगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो ये हमारा मॉड हट जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5। सही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 4 का 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 2k स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, फॉर्मूला खोल रहा हूँ मैं, और 2 टू 4k और प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं इसको, 4k स्क्वायर, ये वाली टर्म्स को मैं उधर इस जगह माइनस करवा रहा हूँ, 4k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 4k और ये माइनस 6k हो जाएगा इधर आके, प्लस 1 और ये माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये भाई अब क्या है, अब हो जाएगा यहाँ पे जो बचेगा ये आ जाएगा 2k स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और बचेगा माइनस का 2k और बचेगा -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा -4k और प्लस 2k -4 इक्वल्स टू 0। 2k को कॉमन ले लिया तो बचेगा k -2 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिए k -2, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 और k -2, यहाँ से आ जाएगा 2k प्लस 2 से -2 -1 आ जाएगा और k -2 k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सही है भाई, यहाँ तक की बात हो गई, समझ में आ गई। मैं एंड में आपको पेजेस तक रख के दिखा दूँगा ताकि आप इसको रोक रोक के देख लें वीडियो को। तो फिर अब हम करते हैं पुट k इक्वल्स टू 1 माइनस का 1 इन इक्वेशन नंबर ए में, इक्वेशन ए जो मैंने नाम दिया वो दे दिया इस वाली इक्वेशन को। सही है, अब इसमें इक्वेशन लिख देता हूँ मैं पहले आपके लिए, -2y प्लस 3 और प्लस k है और x माइनस वाई माइनस 5। अब k की वैल्यू -1 रखी है हमने, ये हो जाएगा x -2y प्लस 3 माइनस x प्लस वाई प्लस 5, x से x कैंसिल हो रहा है और y जो है वो हमारे पास हो रहा है -y, 5 प्लस 3 प्लस 8, ये हो जाएगा y -8 इक्वल्स टू 0। ये हमारा जब k की वैल्यू -1 थी तो ये आई। अच्छा, पुट k इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर ए में, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2y प्लस 3 और यहाँ में डायरेक्ट 2
एक्स प्लस माइनस 2y माइनस 10 और x प्लस 2x हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4y और 3 माइनस 7 बस 0। सही है। जब हमारी k की वैल्यू 2 थी तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये आई, और जब k की वैल्यू -1 थी तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करके आई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से सॉल्व हो गया। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी तो सवाल था ये, इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं था। बस यहाँ पे हमने के मेथड लगाया अपने, जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 3.2 में किया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, उसको देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। हमें इसके 6 पार्ट्स दिए हैं, हम इसका देखते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं इसका, और इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। सही है। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 11, -12 6, 2 और -5, 10 ये हमें दिया हुआ है। इसका अच्छा, इसमें ना एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का ना हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है, ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 और x3 y1 y2 y3 और 1। सही है। ये आखिरी की जो हमारी कॉलम है उसमें आ जाएगा 1। सही है। तो ये हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला है। अब यहाँ पे जो हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए ना, इसमें हम लेट करेंगे, लेट L1 लेट x, y1 x1, y1 इक्वल्स टू 11, -12 x2, y2 इक्वल्स टू 6, 2 x3, y3 -5, 10। सही है। हमने इसको x1 x2 x3 लेट कर लिया। अब हमारा जैसे कि मैंने फार्मूला बताया है, हमें मालूम करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकलता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो ये वाली जो हमारी अब तक की एक्सरसाइज 3.2 चल रही है वो बहुत ही आसान है। बस इसमें फार्मूले हैं वो याद करने पड़ेंगे आपको, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि फिर ये अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। यहाँ पे हम x1 y1 की वैल्यू देते हैं 11 -12 और 1, x2 y2 है 6 2 1, x3 है -5 10 और 1। अब क्या करना है, अब हम इसको कर देंगे, तो हम ना डिटरमिनेंट को देखिए एक्सपेंड करेंगे इस वाले, जैसे कि हम अपने पिछले सवालों में भी करते आए हैं, हम अपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, तो ये हो जाएगा 11 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक कर्ली ब्रैकेट ताकि इसको ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा अपना जो 1/2 है, तो ये हो जाएगा 11 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट जो बनती है अंदर वो बचेगी ये वाला कॉलम, और इसकी रॉ छोड़ देंगे तो अंदर जो बचेगा वो आ जाएगा 2 10 1 1। और मैंने क्या बताया था कि बीच की साइन जो होती है वो माइनस की होती है, और यहाँ माइनस भी है हमारे पास पहले से, तो ये 12 हो जाएगा। सही है। माइनस में प्लस हो जाएगा ये, और जो इसकी रॉ, अब इसका कॉलम छोड़ेंगे और इसकी रॉ छोड़ेंगे, जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो आ जाएंगे डिटरमिनेंट में। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 1, और इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका कॉलम छोड़ के उसकी रॉ छोड़ के जो बचेगा वो एलिमेंट्स, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 जो है मल्टीप्लाई होगा, ये AD माइनस BC से डिटरमिनेंट ओपन होता है, AD माइनस BC से, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, और बीच में होता है AD माइनस BC, तो ये माइनस AD माइनस BC क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये होता है ABCD डिटरमिनेंट। तो जब इसको ओपन करते तो ये ऐसे ओपन होता है। सही है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 11 2 1 2 और 10 1 10, माइनस की साइन आ जाएगी, और फिर ये हो जाएगा प्लस का 12, और इसको ओपन करेंगे तो 6 1 6, माइनस की साइन तो फॉर्मूले की
और ये माइनस का 5 है तो ये प्लस का हो जाएगा। सही है भाई। और ये हो जाएगा 6 टाइम्स 60 और ये हो जाएगा प्लस का 10। यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में जब सबके। तो ये बहुत ईजी सा सवाल। तो आगे क्या करना है, ये हो जाएगा 2 माइनस 10 इज़ 8 और माइनस का 8 और ये हो जाएगा माइनस का 88 11 से मल्टीप्लाई होके। सही है। और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 5 इज़ 11 11 इंटू 12 इज़ 132। सही है 132। इसको ऊपर मेंशन करो 12 इंटू 11 132 और 60 प्लस 70 10 हो जाएगा 70। तो जब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है -88 प्लस 132 प्लस 70 114। तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू 114 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सही है। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 144 आ रहा था और मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 2 1 2 2 5 10 और बचेगा 1 2 7 42 57 यूनिट्स। ये हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला से हमने एरिया निकाल लिया ट्राइंगल का और उसको हमने यूनिट्स लिख दिया क्योंकि हमें यूनिट गिवन नहीं था कि किस यूनिट में निकालना था एरिया। तो ये इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के अगले बाकी के पार्ट्स भी सेम टू सेम एज इट इज़ हो जाएंगे। तो ये आप इसकी अगले सारे सवाल इसके जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के वो खुद करिएगा ताकि इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए आपको। हालांकि बहुत इजी सा सवाल है, इसमें बस लेट करना है हमें और फॉर्मूला पुट करना है और डायरेक्ट सॉल्व करना है डिटरमिनेंट को। तो पहले ही बहुत बार कर चुके हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस आर। सही है। उसके जो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस है ना, चारों वर्टाइसेस हमें दिए हुए। सही है। और क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया मालूम करना है। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया मालूम करने का अलग फॉर्मूला है, जैसे हमने अभी ट्राइंगल के लिए निकाला था। अब इसका हम 6 का पार्ट 2 देख रहे हैं। इसके पहले हम वो लिख देते हैं पॉइंट्स। तो 6 के पार्ट 2 2,3 -1,2 -3,2 एंड 3, -3। अब इसको हम जल्दी से पहले वही कर लेते हैं। लेट x1, y1 हमारा हो गया 2, 3 x2, y2 -1, 2 3, y3 -3, 2 और x4, y4। ये कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस आ गए, मतलब कि लाइन से ये आ गए इसके वर्टाइसेस। अच्छा, अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x1 माइनस x3 x2 माइनस x4। इसी तरीके से y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। तो इससे हमारा एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। तो ये हमारा एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हो गया। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला ये वाला होता है, तो इसको भी याद कर लेना है। जैसे हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला था, इसको भी देख लेना। इन सारे फार्मूलाज को याद कर लो, एक जगह लिख लो और बार बार इसको प्रैक्टिस कर लो ताकि हमारे सवाल सॉल्व करने में जल्दी जल्दी हमारे आसानी हो। इतना इजी सा सवाल है, बस इसमें एक फार्मूला याद करना है। 3 के नंबर मिल जाएंगे 2 माइनस, अच्छा x1 है हमारा 2 और x3 है -3, तो ये -3 इसमें आ जाएगा। सही है। x2 है हमारे पास -1 और बीच में माइनस की साइन फार्मूले की और x4 है 3। इसी तरीके से y1 है हमारे पास 3 माइनस और y3 है हमारे पास 2 और y2 है 2 और y4 है -3। सही है। ये हो जाएगा 1/2 √2, ये हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। 2 + 3 इज़ 5 और 1 -3 -4। 3 - 2 इज़ 1। 2 + 3 इज़ ये हो जाएगा 5। सही है। सॉरी ये डेल्टा और 5 5 का 25 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट बना देते हैं और ख़त्म हो जाएगा। AD - BC से खोलेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 5 का 25। बीच में फार्मूले की माइनस की साइन होती है और -4 × 1 इज़
-4 सही है। तो ये हो जाएगा 1/2 25 प्लस 4 हो जाएगा, और हो जाएगा 29/2, और ये हो जाएगा हमारा यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। सही है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो हमारा इसका जो स्क्वायर है ये यूनिट्स है वो स्क्वायर में आएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। बस ये फार्मूला याद करना है आपको, और इसका जो पार्ट 1 है वो खुद सॉल्व करना है, वो आपका वो होमवर्क हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। छोटे छोटे से सवाल हैं इसमें, बस इतनी मुश्किल नहीं है, बस इसमें फार्मूलेस को आपको याद करना होगा। अच्छा, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल आर द पॉइंट्स। अच्छा, इसमें हमें ना इसका वो दिया हुआ है, हमारे पास एरिया दिया हुआ है और हमें वर्टाइसेस दिए हुए हैं। बस यहाँ पे हमें के की वैल्यू मालूम करनी होगी। यहाँ पे हमारे पास जो एक के मिसिंग है ना, बस वो के की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो हमारा क्या होगा भाई, ये इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। यहाँ पे हमने लेट कर दिया x1, y1। हालांकि ये सवाल बहुत आसान है, मुझे कराना चाहिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा दूँ एक बार। इसका एक पार्ट तो ये हो जाएगा 2,6, 6,3 और 4,k। सही है, और हमारे पास एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14 यूनिट्स स्क्वायर। अच्छा, अब क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं हम जल्दी से। पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये हो जाएगा 14। हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है 14, यहाँ पे आ जाएगा हाफ, और x1 y1 है 2 6 1 और 6 3 1 4k 1। अब इसको हम इसको 14 है यहाँ पे, हम ये यहाँ पे 2 लिखा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा 28। सही है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 से ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे मतलब रो 1 से, तो ये हो जाएगा ये वाला कॉलम, और ये वाली रो छोड़ेंगे तो अंदर बचेगा 3k और 1 1, बीच में आएगा -6। सही है, और प्लस माइनस प्लस होता है तो यहाँ -6 हो जाएगा ये, और ये वाला कॉलम रो छोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 1 1। और अच्छा, अब यहाँ पे 1 ले लेंगे प्लस में, और इसमें जो बचेगा ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के 6 4 3 और k। अच्छा, अब ये 28 2 × 3 = 3 माइनस के -6 6 -4 और +1 6k -4 3 12। ये 2 3 6 -2k 6 ये 6 -4 हो जाएगा 2 2 6 12 माइनस का, और प्लस का 6k -12। अब यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे -2k और +6k 4k, और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे 28 लिख देता हूँ मैं पहले। सही है, ये 4k हो गया। 6 है -12 माइनस का 24 -24 +6, और ये हो जाएगा -24 +6 -18, और ये है हमारे पास 4k = 28 + 18। 4k = 28 + 18 हमारे पास हो जाएगा 46। ये हो रहा है 46 बन रहा है हमारे पास, और k = 46/4। k की वैल्यू हमारे पास हो गई ये 2 और 2 23/2। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। तो हमारा के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, और हमें के की वैल्यू ऐसे निकाल दी। हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन था, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाँ हमें गिवन था, यहाँ पे 14 स्क्वायर यूनिट्स था, और बस हमें के की वैल्यू मिसिंग थी। वो उस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये भी बहुत आसान सवाल था। इसका पार्ट नंबर 2 आपको खुद करना है, इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला हुआ है इफ़ ट्राइंगल, ये जो सिंबल बनाया हुआ है ना, ये जो सिंबल है इसमें बोला हुआ है ये
इफ़ ट्राइंगल डिनोट्स द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अब जो ये सिंबल है ये डिनोट करता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं सही है रिस्पेक्टिवली, सो दैट ट्राइंगल डी बी सी अपॉन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2, फाइंड एक्स। हमें जो यहाँ पे अपना डी के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें x, 3x बोला हुआ है, हमें फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो हमारे पास गिवन कंडीशन है ना वो है ट्राइंगल डी बी सी अपॉन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल डी बी सी निकालेंगे और ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में ट्राइंगल ए बी सी निकाल लिया सही है, ट्राइंगल ए बी फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैंने निकाल लिया, जो कि बहुत आसान है, इसमें तो सिंपल वैल्यूज़ हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बस डायरेक्ट आंसर लिख दिए अपने पास सॉल्व करके। अब हम निकालते हैं फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, इसको हम अभी करके दिखाते हैं। और जो ये वाला सवाल है आप इसको ये वाला जो हमने ट्राइंगल ए बी सी निकाला है ना, इसको आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके पूरा स्टेप्स दिखा के और ये हमारा आंसर आ जाएगा सही है। तो इसको आप पूरा स्टेप दिखा के दिखाइएगा। मैंने यहाँ पे इस सवाल को मैं आगे जल्दी से लेके चलता हूँ ना, इसलिए मैंने आपको जल्दी से ये एरिया पहले से निकाल के रख दिया था। तो अब यहाँ पे हम ट्राइंगल डी बी सी निकालते हैं, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे पहले डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1, डी बी सी। तो हम क्या करेंगे भाई, ट्राइंगल डी के लिए आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स क्या है डी के, हमारे पास x, 3x, और ट्राइंगल बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 5, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -2 सही है। अब हम अपना ट्राइंगल फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, और यहाँ पे हो जाएगा ट्राइंगल और हाफ, x1 है x -3, 4, 3x, 5, -2, 1, 1, 1, और ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, x हम ओपन करेंगे एक्सपेंड करेंगे, और ये हो जाएगा अंदर बचेगा 5 सही है, 5, -2, 1, 1, और -3x, और ये हो जाएगा -3, 4, 1, 1 आ जाएगा, और +1, और यहाँ पे आ जाएगा -3, 4, 5, -2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या करेंगे भाई, हम इसको देखेंगे अब ट्राइंगल हाफ सही है, और ये हो जाएगा x, 5 1 5, -2 सही है, इसको सॉल्व करना तो आपको आता है अब सही है, -3 और -4 +1, -3 मल्टीप्लाई बाई -2, 3 2 6 हो जाएगा ये, और प्लस के साइन आ जाएगी, और ये माइनस का 5 4 20 हो जाएगा सही है भाई। डी बी सी निकाल रहे हैं हम, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये प्लस हो जाएगा माइनस प्लस 5 + 2 7, 7x सही है, और यहाँ पे हो जाएगा -3x, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा -7, -7 मल्टीप्लाई बाय -3, 7 3 21 प्लस का 21x, और यहाँ पे हो जाएगा 6 -20 हो जाएगा -40। तो भाई अब यहाँ पे क्या होगा, जाएगा हमारे पास 7x + 21x, हमारे पास हो जाएगा 28x, ट्राइंगल ऑफ 28x -14, यहाँ से काम करते हैं। चलो अब इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, और ये हो जाएगा यूनिट्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया ट्राइंगल डी बी सी सही है। अब क्या है भाई, हमें जो गिवन कंडीशन थी सवाल में जो थी वो थी ट्राइंगल, यहाँ हम पढ़ते हैं अपना सवाल, उसमें दी हुई कंडीशन ट्राइंगल डी बी सी डिवाइडेड बाय ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ,
मतलब के 1/2। तो ये ट्राइंगल DBC हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 28x माइनस 14/2। और हमारे पास ट्राइंगल ABC की वैल्यू आई है 49/2 इक्वल्स टू हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 28 माइनस 14/49 1/2, 28x है। सही है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम, तो हो जाएगा 2 इंटू 28x माइनस 14 इक्वल्स टू 49। 28 इंटू 2 हो जाएगा 2 का 4, सो 2 8 16 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 56x और 28 इक्वल्स टू 49। 56x इक्वल्स टू 49 प्लस 28, 39 प्लस 28 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे 77 है। 77x इज इक्वल्स टू 77/56, और 77/56 हमारे पास होता है 11/8। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू आई, तो सवाल में हमें फाइंड x करना था, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 11/8। तो ये सवाल इस तरीके से करना था हमें। सवाल में गिवन कंडीशन थी, हमने ट्राइंगल ABC निकाला, क्योंकि सवाल में बोला हुआ था ट्राइंगल DBC अपॉन ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ। उस तरीके से हमें फाइंड x वैल्यू निकालनी थी, तो हमने जल्दी से सबसे पहले ट्राइंगल ABC निकाला, ट्राइंगल DBC निकाला, फिर जब इस कंडीशन में रख कर सॉल्व किया उसको, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। अच्छा, हमें पहले जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दिया हुआ था वर्टाइसेस दिए हुए थे और एरिया का ट्राइंगल का एरिया निकालना था। अब हमें मालूम करना है फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। हमें लाइंस दी हुई है और बोला है कि एरिया निकालो ट्राइंगल का। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, 3 इक्वेशन दी हुई हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, A B C, उसका नाम रख देंगे कोऑर्डिनेट्स का, और फिर हम अपना ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में रखेंगे, तो और उसका एरिया आ जाएगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ एक बार आपको। y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं हम उसमें, और सही है। और बाकी मैं यहाँ पे इक्वेशन जो हमें सवाल में दी हुई है ना, उसको मैं इसकी फॉर्म में बना के लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और जो हमारी इक्वेशन 3 आएगी 6x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 3 होगी। सही है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें निकालना है, जैसे कि मैंने बताया, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1 से देखते हैं पहले, और इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं, 2x माइनस वाई। सही है। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं हम, पहले इक्वेशन 1 और 2 को, फिर करेंगे इक्वेशन 1 और 3 को, फिर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। तो उससे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे A B C। सही है। तो उससे बाद हम अपने फॉर्मूले में डाल के उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमें y की वैल्यू तो पता ही है, तो हम इसको सिंपल पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 0 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हमारा वर्टेक्स जो आया है ना, उसका नाम रख देते हैं वर्टेक्स A। हमारे पास आया है 0,0। सही है। y तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि y हमें इज इक्वल्स टू 0, तो ये y की वैल्यू 0 ही हो गई। और जब इस y की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हमारा वर्टेक्स है 0 आ गया, 0,0 आ गया। तो अब हम करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब हम देते हैं y इज इक्वल्स टू 0, और देते हैं 6x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं, 1 और 3 को करेंगे, y इक्वल्स टू 0 है, और पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 0 प्लस 5
और ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/6। इसका नाम दे देते हैं वर्टेक्स p। 0 ये हमारे पास आया है -5/6, सही है, कॉमा 0, -5/6 कॉमा 0 ये आया है हमारे पास, सही है भाई। इसी तरीके से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे 2 और 3 इक्वेशन की। टू एक्स माइनस वाई इक्वेशन 2 और 2 और 3 से, सही है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे माइनस वाई है और माइनस वाई, तो उसको हम लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 और 3 को। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 6x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी। अब इससे देखो क्या होगा, हमें ये करने से हमें y का आंसर हो जाएगी, y की टर्म, और ये हो जाएगा -4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, -4x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 5/4 माइनस का पुट करेंगे x इक्वल्स टू -5/4 इन इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2 में 2 इंटू एक्स की जगह -5/4 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 5/2 बचा है यहाँ पे, 5/2 माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल 5/2 और वाई इक्वल्स टू माइनस का 5/2, सही है भाई। इस तरीके से हमारे वर्टेक्स सी जो आया है, वर्टेक्स सी जो हमारे पास आया वो क्या आया, -5/4 -5/2, सही है। इस तरीके से हमने 3 वर्टेक्स निकाल लिए। अब हमारा सिंपल काम क्या है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम कर लेते हैं इसको लेट कर लेते हैं, चलो x1, y1, और पहले वर्टेक्स जो हमारे आए थे वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स तो ये लिख दिए, x2, y2 में हम बी वर्टेक्स के लिख देते हैं -5/6, 0, और ये हो जाएगा -5/4 -5/2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x1 y1 है 0 0 1, और ये है हमारे पास -5/6 0 और 1, -5/4 -5/2 और 1। अच्छा सिंपल, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आसान हो गया हमारे पास ये। अब यहाँ से 0 से ओपन करेंगे, सही है, एक्सपेंड करेंगे, तो ये पहली टर्म तो हमारी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि बाहर जब डिटरमिनेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा ना डिटरमिनेंट वो मल्टीप्लाई होगा, -5/6 -5/4 0 -5/2। सही, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि ये अब 0 0 है, तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 नहीं, +1 है,
5/6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 और ये यहाँ पे हो गया 0। जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगी। 2 इधर बचा हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाय -5 25/6 2 12 और ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 25/24 यूनिट्स स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आता है। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। ये हमारा पेज नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन। पहले हमने इसको जैसे मैंने बताया था इक्वेशन 1 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, कोऑर्डिनेट्स निकाले, एक इसका नाम रख दिया ये वर्टेक्स ए। इसी तरीके से इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व किया, उसका नाम रख दिया वर्टेक्स बी। और फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को सॉल्व किया तो उसका नाम रख दिया वर्टेक्स सी। और इसको हमने अपने फार्मूले में पुट किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले में पुट किया, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे जिस तरीके से मैंने आपको पार्ट 1 करके दिखा दिए। तो आपका होमवर्क हो जाएगा और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी के साथ सारे सवाल सॉल्व कर सकें। इसलिए आप बाकी के सारे पार्ट्स इसको खुद करके देखिएगा। तो हम चलते हैं अपने जल्दी से आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है द इक्वेशंस टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर y is equals to m1x plus b1, y is equals to m2x plus b2 and x is equals to 0. Prove that its area is। अच्छा, यहाँ पे हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। और बोला है द प्रूव दैट इसका जो एरिया है ना ट्राइंगल का एरिया वो ये आएगा हमारे पास। इसको हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल है, जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 9 किया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, हाँ जैसे 9 किया है ना, इसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके किया है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। इन तीनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, अपने ए बी सी के वर्टेक्स निकालेंगे और फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो चलिए उसको सॉल्व करते हुए दिखाता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पे पहले हम अपनी इक्वेशंस को लिख देते हैं जो हमें गिवन है सवाल में। y is equals to m1x प्लस b1 और इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो m1x माइनस वाई प्लस b1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 बन जाएगी और इसके साथ y इज इक्वल्स टू m2x प्लस b2, तो ये हो जाएगी m2x माइनस वाई प्लस b2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 सही है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस निकालेंगे जल्दी। वन और टू का करते हैं, पहले 1 और 2 का। सही है, 1 और 2 के ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन निकालेंगे और हम देखते हैं इसमें 1 और 2 कर रहे हैं ना, तो इसमें देखो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है असल में। तो हम देखते हैं यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशंस को। तो यहाँ पे हम m1x माइनस वाई प्लस b1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे m2x माइनस वाई प्लस b2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब इसको हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जो साइंस थी वो चेंज हो जाएंगी और ये y से y कैंसिल हो जाएगा। m1x माइनस m2x और प्लस b1 माइनस b2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं तो m1 माइनस m2 हो जाएगा। अच्छा, और इक्वल्स टू उसको ले लेते हैं b2 माइनस b1 के बराबर और x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई b2 माइनस b1 अपॉन
m1 माइनस m2, ये हमारे पास x आया। ये पुट करेंगे x इन इक्वेशन नंबर, पुट करते हैं 1 में, तो हमारे पास हो जाएगा m1 x की जगह आ जाएगा b2 माइनस b1 अपॉन m1 माइनस m2 माइनस y प्लस b1 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 माइनस m2 एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये m1, अच्छा ये एलसीएम ले रहा हूँ मैं, और ऊपर वाला जो m1 है ना उसको मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ b2 माइनस b1 से, तो ये हो जाएगा m1 b2 माइनस m1 b1, सही है। और ये जो y है ना, अब ये हो रहा है मल्टीप्लाई m1 माइनस m2 से, क्योंकि यहाँ एलसीएम दिया है m1 माइनस m2 का, तो ये हो जाएगा b1 m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने ये लिया है एलसीएम, तो ये जब ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 की टर्म खत्म हो गई, और यहाँ बचे m1 b2 माइनस m1 b1 माइनस y m1 माइनस m2 और प्लस b1 m1 माइनस b1 m2 इक्वल्स टू 0। अच्छा b1 और m1 यहाँ से कट रहे हैं, सही है। तो हमारे पास क्या बच रहा है भाई, इसके साथ हमारे पास बच रहा है m1 b2 माइनस b1 m2, ये वाली टर्म्स बची। और जो ये माइनस का y था मैं दूसरी साइड पे ले गया पॉजिटिव करने के लिए, m1, सही, सॉरी ये मैंने लाइन बनानी नहीं थी, सही है, m1 माइनस m2। अब जो है y की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगा m1 b2 माइनस m2 b1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हमारे पास y की कोऑर्डिनेट y आ गया, y की वैल्यू। अच्छा तो हमारा वर्टेक्स ए क्या निकला, x की वैल्यू आई थी b2 माइनस b1 अपॉन माइनस m2 कॉमा b2 माइनस m2 b1 अपॉन m1 माइनस m2, ये वर्टेक्स ए आ गया। उसी तरीके से वर्टेक्स बी के लिए करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इक्वेशन नंबर 2 और 3, सॉरी 1 और 3 को ले लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा m1x प्लस नहीं माइनस y प्लस b1, ये हो गई इक्वेशन 1। और इक्वेशन 3 ले रहे हैं x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास b1, सिंपल है, और x हमारे पास आया 0। तो हमारे पास सेकंड वर्टेक्स जो है वो आया, सेकंड वर्टेक्स बोल दें या वर्टेक्स बी बोल देते हैं इसको, जैसे हमने वर्टेक्स ए लिया था तो इसको बी बोल देते हैं, 0 b1। और इस तरीके से वर्टेक्स 3 के लिए बात करेंगे, वर्टेक्स सी के लिए पॉइंट ऑफ लाइंस, तो आप ले लेते हैं m2x माइनस y प्लस b2 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, 2 और 3 को ले लिया हमने, तो सही है, ये हमारे पास वर्टेक्स सी भी आ गया। अब क्या करना है, सिंपल है, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में पुट करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ मैं, जगह कम पड़ जाए,
तो ये हो जाएगा B2 माइनस B1 अपॉन M1 माइनस M2 कॉमा M1 B2 माइनस M2 B1 M1 माइनस M2, और ये B के कोऑर्डिनेट्स जो आए थे हमारे पास आए थे 0 B1, इसी तरह C के कोऑर्डिनेट्स आए 0 B2। अब हमारा जो ट्रायंगल का फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसमें पुट करेंगे इसको। पहले यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, और फिर इसको दूसरे पेज से स्टार्ट कर लेंगे, और ये हो जाएगा x1 y1 1 2 y2 1 3 y3 1। सही है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पे आ जाएगी वैल्यूज़, x1 है हमारे पास B2 माइनस B1 अपॉन माइनस M2, M1 B2 माइनस M2 B1 अपॉन M1 माइनस M2, और ये 1। अच्छा x2 है 0 B1 1 0 B2 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा B2 माइनस B1 अपॉन माइनस M2, ये कर्ली ब्रैकेट है, डिटरमिनेंट नहीं आएगा, यहाँ बना दिया मैंने कर्ली ब्रैकेट, सही है। और इससे एक्सपेंड करेंगे रॉ 1 से, तो ये बाहर आ जाएगा, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आएंगे डिटरमिनेंट में B1 B2 1 1। सही है, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि रॉ छोड़ देंगे और कॉलम छोड़ देंगे, और यहाँ पे फिर माइनस की साइन आएगी M1 B2 माइनस M2 B1, और ये माइनस की साइन जो है इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और फिर जो डिटरमिनेंट आएगा वो हो जाएगा, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, ये वाली रॉ छोड़ेंगे 0 0 1 1, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का 1, और डिटरमिनेंट जो आएगी 0 B1 0 B2, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सही है, और ये डेल्टा इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास B2 माइनस B1 अपॉन M1 माइनस M2, ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है B1 माइनस B2 हो जाएगा ये AD माइनस BC, और यहाँ हो जाएगा माइनस M1 B2 माइनस M2 B1, और ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 0, और ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई होएगा, और यहाँ पे भी इस तरीके से ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, और ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब इसी को सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं माइनस की साइन, और ये हो जाएगा B1 माइनस B2 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस M2, सही है। अच्छा हमें बनाना है सीधी जगह, सवाल में हमें बोला है प्रूव दैट इट्स एरिया इज हाफ ऑफ B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2। यहाँ पे हमने इसको कॉमन ले लिया माइनस की साइन को, सही है। अब इसको हम इसकी टर्म जो हमने बोला है ना जिसमें प्रूव करना है, उस टर्म में आंसर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2, और ये दोनों सेम है ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2, माइनस की साइन ऐसी रहेगी, और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट एज प्रूफ्ड। हमारा सवाल ये हमें बोला हुआ था कि हमें इसका आंसर जो है वो ये बनाना है, हमने ये सवाल प्रूफ कर दिया। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता सवाल था, बस थोड़ा लेंथी था, थोड़ा लॉजिक वाइज था, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया, ये हो गया। मैं इसको पेज नंबरिंग डाल के आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारा पेज नंबर 1 और 2 है, इसको वीडियो को रोक के देख लीजिएगा आप।
पहले हमने जल्दी जल्दी वर्टेक्स निकाल लिया 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में करा था। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में वर्टेक्स को डाला और हमें जो सवाल प्रूफ करना था हमने वो प्रूफ करके दिखा दिया। पेज नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स आर। अब यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स हैं सवाल के और हमें तीनों पार्ट्स में 3 इक्वेशंस की लाइन दी हुई है और हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो हम यहाँ पे पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे अपना पार्ट नंबर 3 डाल दिया है, सही है इसकी। और फिर यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। ट्राइंगल से फिर मैंने यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इन सेंटर क्या होता है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ की लाइंस, सही है, ये हो गई इंटरनल बाइसेक्टर की, सही है, ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है इस वाली लाइन को। और एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये कहलाता है बाहर वाली लाइन जब इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरीके से ये वाली लाइन इंटरनल बाइसेक्टर और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर, और ये वाली जो होगी, मेरे को ज़्यादा ट्रायंगल टेढ़ा हो गया, ये हो गई इंटरनल बाइसेक्टर। इसी तरीके से ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए ए बी, ये जो पॉइंट्स को एंगुलर पॉइंट्स है ना हमारे, ये मैंने ए बी सी ले लिए। और जो है हमारा ये वाले जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स आके मीट कर रहे हैं ना, ये हमारे हो गए इन सेंटर के पॉइंट। तो ये बेसिकली मालूम करना है। वो कैसे मालूम होंगे, अगर हम 2 इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशंस मालूम कर लेना, जैसे कि ये वाली और एक ये वाली, तो इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इन सेंटर के पॉइंट निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें 2 इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशंस निकालनी है, सही है। और ये वाली लाइन को हम नाम रख देते हैं एक्स, जो ये वाली लाइन है वो है एक्स इक्वल टू 3, ये है वाई इक्वल टू 4, और ये वाली थी 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, सही है। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वही काम करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस निकालेंगे, फिर उसकी इक्वेशन निकालेंगे ये वाली, सही है। वो काम करते हैं, अपने जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x इज इक्वल टू 3, इससे करते हैं इक्वेशन 1 से, और एक इक्वेशन 4 से निकालते हैं सबसे पहले तो, सही है। अब इससे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए वर्टेक्स ए के, ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वर्टेक्स ए एक्स जो है 3 है, वाई 4 है। इसी तरीके से सेक्शन ऑफ लाइंस, अब इक्वेशन ले लेते हैं हम x इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं अपनी 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, सही है। इससे हमारे पास आ जाएगा, प्लॉट करेंगे x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा ये, और 3y इक्वल टू 12 प्लस 3y इक्वल टू 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 0, सही है। और y की वैल्यू आई 0, तो यहाँ पे हो गए वर्टेक्स b जो आया हमारे पास वो आया 0 नहीं 3,0। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, वो अब ले लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और 3 को ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 3y माइनस 12 ले लेते हैं छोटो, और y इक्वल टू 4 है, तो पुट करेंगे y इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 इंटू 4 माइनस 12 इक्वल टू 0, 4x प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वर्टेक्स सी जो आया हमारे पास है 0,4, सही है। इस तरीके से हमने अपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स निकाल लिए ए बी सी, तो ये पेज नंबर 1 है हमारा। अब हम चलते हैं, वर्टेक्स निकालने के बाद हम निकालेंगे अब
सही, ये हमने अपने तीनों वर्टेक्स निकाल लिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ऑफलाइन से। पहले इक्वेशन 1 2 ले ली, उससे निकाल ली, फिर इक्वेशन 1 और 3 ले ली, उससे एक्स वाई की वैल्यू निकाली, और इक्वेशन 2 और 3 से एक्स और वाई की इक्वेशन वो निकाली अपनी वैल्यू। तो वर्टेक्स ए बी सी हमारे आ गया। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे हम चलेंगे इस पर। अब निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सही है भाई, जो हमारी इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू 3, तो मैं 3 को इधर लेकर आ गया, तो ये माइनस में हो गया। और एक ले लेते हैं y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 4 थी, तो मैं y को इधर 4 को इधर लेकर आ गया। और फिर हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम करेंगे ax प्लस by प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस। सही है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर को सॉल्व करने का ये ऐसा तरीका है। ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी अपॉन अंडर, ये सी नहीं आर हो जाएगा, पी क्यू आर नाम दे दिया इसका, और ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स, अच्छा यहाँ पे ए जो है वो हमारा एक्स वाली टर्म होती है, तो ये एक्स आ जाएगा। पी जो है यहाँ पे वाई वाली टर्म थी, तो वाई की टर्म है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। और सी जो है -3 है, एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे वाई की टर्म नहीं है, तो 0 प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस पी एक्स वाई, ये इस तरीके से वाई -4 आ जाएगी। और ये हो जाएगा पी जो है 0 है, 0 प्लस 1 का स्क्वायर। और ये नीचे जब अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा आंसर, तो ये हो जाएगा x -3 इक्वल टू प्लस माइनस वाई -4। अब एक बार इसको रख देते हैं प्लस के तरीके से, x -3 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई -4 है। और इसी तरीके से ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये माइनस का 4 है, सही है, प्लस का नहीं है, माइनस का 4 है। तो ये x माइनस वाई को इधर लेके चले गया, -3 और -4, x माइनस वाई -7 हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा, ये जब 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। अब एक बार माइनस की साइन रख के देखता हूँ, सही है, x -3 इक्वल्स टू माइनस वाई -4, तो ये हो जाएगा x -3 इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 4, और x प्लस वाई -3 -4 प्लस वाई -3 -7 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन आई है मेरे पास। अब इसमें से मुझे चेक करना है कि इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशंस कौन सी है। सही है, ये जैसे मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस को ये वाली सॉल्व किया है ना, अब इसमें से मैंने दो इक्वेशंस आई हैं। अब इनमें से चेक करना है मुझे कि ये इंटरनल बाइसेक्टर की कौन सी है और एक्सटर्नल बाइसेक्टर की कौन सी है। तो मुझे चाहिए, क्योंकि असल में इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशंस, ताकि मैं उससे अपने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकूँ, और वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर की इक्वेशन से तो आएगा नहीं। तो मुझे इसको में से चेक करना होगा इंटरनल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं प्लस वाई वाली इक्वेशन से चेक करना स्टार्ट करते हैं। अब प्लस वाई वाली इक्वेशन में हम ये करेंगे, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले, चेक फॉर इंटरनल बाइसेक्टर। और यहाँ पे हम इक्वेशन लेते हैं पहले पॉजिटिव वाई वाली, और ये हमारी इक्वेशन की वाली ले रहा हूँ, और रिप्लेस करूँगा मैं पॉइंट्स वाई बाय। अच्छा, जब यहाँ पे हमें इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन चेक कर रहे होते हैं ना, तो हम पॉइंट्स वो रखेंगे, जैसे हम ए के ऊपर जो इक्वेशन है, जहाँ वर्टेक्स ए पे जो डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को छोड़ के जो बाकी के दो कोऑर्डिनेट्स ना, जैसे बी और सी, उनके पॉइंट्स रख के सॉल्व करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैं बी वाला पॉइंट रखता हूँ, मैं वर्टेक्स बी, तो हमारे पास है 3,0 है। तो इसको 3,0 से रिप्लेस किया, और ये हो जाएगा 3 + 0 - 7 इक्वल्स टू 0।
थ्री माइनस सेवन हो जाएगा हमारे पास -4, और ये आ रहा है बिलो द लाइन, है ना, सही है, दैट इज़ बिलो द लाइन। अच्छा, इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन वो निकलेगी अगर के ये बिलो नहीं अबव द लाइन आए। अगर ये जैसे हमारे पास कंडीशन अबव द लाइन आ रही होगी ना दोनों, तो वो हमारी इक्वेशन होगी इंटरनल बाइसेक्टर की। तो ये हमारी एक्सटर्नल बाइसेक्टर की इक्वेशन है क्योंकि ये -4 आ रही है बिलो द लाइन में। तो ये था इसमें, और हम सब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम पॉइंट जो दूसरा वाला सी वाला कोऑर्डिनेट को उसमें वर्टेक्स को उसमें पुट करते हैं। तो रिप्लेस वाई बाय, और वर्टेक्स सी का हमारा 0,4 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 +4 -7, और ये आ रहा है हमारे पास -3, दैट इज़ बिलो द लाइन। तो ये हमारी जो लाइनें थी ये हमारे पास आ रही थी एक्सटर्नल बाइसेक्टर की आ रही है। तो बाकी अब हमें दूसरी वाली लाइन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर की आ रही है ना, तो ऑब्वियसली दूसरी वाली इंटरनल बाइसेक्टर की होगी। तो हमारे पास x - 1 प्लस x - y + 1 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। अब हम चलते हैं, अब एक इंटरनल एक बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, अब हमें एक और निकालनी है इसी तरीके से जैसे हमने ये वाली निकाली है। तो हम अपना आगे वाला ये वाला काम वापस से स्टार्ट करते हैं ताकि दूसरी की इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन आए, और फिर हम अपना आगे इस सेंटर की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकें। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, और ये आ जाएगा y - 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देख रहे हैं अब हम, +3y -12 इज इक्वल टू 0। यही थी हमारे पास इक्वेशन, सही है। अब हाँ, तो अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, वही काम करेंगे। ये हो जाएगा नीचे 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, जैसे कि हमने पहले भी कर चुके हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपने फॉर्मूला देख के कर लीजिएगा। और ये हो जाएगा 4x + 3y - 12 अपॉन √, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 4x + 3y - 12, और ये हो जाएगा 5 आ जाएगा, सही है। ये √25 आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो रूट से निकाल दी मैंने, 5 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको, ये 5 है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y - 20 इज इक्वल टू +-4x + 3y - 12। अब एक बार प्लस से रख के देखूँगा, एक बार माइनस से, पहले प्लस से करके देख लेते हैं। 4x + 3y - 12, तो हमारे पास आ जाएगा 4x, 5y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -2y, -20 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू 0। और ये अगर इसको डिवाइड बाई इक्वेशन को 2 करें तो ये हो जाएगा, और 2x - y + 4 इक्वल टू 0। सही है। अब एक बार माइनस की साइन रख के देखता हूँ, ये वाली -4x हो जाएगा, सही है। माइनस की साइन रख रहा हूँ तो ये माइनस की साइन जब मल्टीप्लाई होगी इससे, इस वाली टर्म से, तो हो जाएगा -4x - 3y + 12। 4x को, ये वाली टर्म्स को इधर ले जाता हूँ अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 4x, 5y, और ये -3y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये +8y हो जाएगा, -20, और ये +12 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 32, और माइनस का होगा। और इसको जब इक्वेशन को, अभी ये डिविजिबल बाय 4 है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0।
हम देखो ऐसे भी बदल सकते हैं, जैसे ये दो इक्वेशन आती है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर होती हैं, और ये इनके जो वो है ना, अपने एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स या जो नंबर होता है उसके कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं, और साइन चेंज हो जाती है। सही है, जो 2x के साथ यहाँ लिखा हुआ है वो जो यहाँ पे इसका x का कोफिशिएंट होगा वो y के साथ आ जाएगा, और y का जो होता है वो x के साथ आ जाता है, और साइन चेंज हो जाती है। इस तरीके से परपेंडिकुलर हैं ये, और हम अपनी डायग्राम से भी देख सकते थे कि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। हमारा पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 पे चलते हैं और इसके आगे का सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इसमें से हमें चेक करना है कि इंटरनल बाइसेक्टर की कौन सी है। मैंने क्या बोला था, चेक फॉर एक्स प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सही है। अब हमने ली थी इक्वेशन, ये वाली दो ली थी, तो मतलब सी के कोऑर्डिनेट छोड़ के ए और बी के वाले पुट करने होंगे। तो यहाँ पहले करते हैं रिप्लेस एक्स कॉमा वाई बाय 3,0 से करते हैं पहले 3,0। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 8, 3 माइनस 8 माइनस 4, सॉरी माइनस 5। तो ये हो रही है लाइन बिलो द लाइन मेरी। और अब रिप्लेस करते हैं 3,4 से करेंगे। अब सही है, और सही है, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, 3 प्लस 2 4 8। ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 0, तो ये हमारी अबव की लाइन आ रही है। ये हमारे पास हो गई इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन, एक्स प्लस 2y, क्योंकि हमारे पास अबव द लाइन आ रहा है, तो एक्स प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 इज द इंटरनल बाइसेक्टर। द इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर हो गई। सही है। अब हमारे पास दो इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, तो हम इससे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। पहली इक्वेशन आई थी हमारे पास इंटरनल बाइसेक्टर की, एक्स माइनस वाई प्लस 1, जो हमने पीछे निकाली थी। और एक आई थी हमारे पास अभी जो निकाली हमने, एक्स प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सही है। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास वो आ जाएगी अपनी एक्स और वाई की वो आ जाएगी वैल्यू। तो फिर हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हमने ये x की वैल्यू निकाली, y माइनस 1, उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, या b नाम रख देते हैं इसका और इसका a नाम रख देते हैं, क्योंकि हम 1 2 तो पहले दे चुके हैं। इक्वेशन b बोल देते हैं इसको, और ये हमारी इक्वेशन b है। तो x की प्लस 2y माइनस 8, x की जगह जाएगा y माइनस 1 माइनस 8y, y 3y हो जाएगा, और माइनस 9, y इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे मैं आगे सॉल्व करता हूँ उसको यहीं पे। पुट y इन
इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर जो आए हैं ना 2,3 आया है। ये थोड़ा लेंथी से सवाल था हमारा, लेकिन कैलकुलेशन करने में, इसकी जो सॉल्यूशन करने में इसको मज़ा आता है। इसको पे है तो आसान बहुत। मैं इसको अब 1 बाय 1 आपको पेजेस रख के दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में भी आ जाए और अच्छी सी। बाकी इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो आपको खुद करने हैं, पार्ट 1 और 2। ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा इस तरीके से। तो भाई पहले हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया, उसको मैंने बता दिया कि इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है और एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होता है। सही है। फिर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, वर्टेक्स निकाल दिए। सही है। और फिर हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, हमने 2 इक्वेशंस ली 1 और 2, और इससे हमने इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स निकाली। तो उससे फिर हमने ये इसको इज इक्वल्स टू के इक्वल रख के सॉल्व किया, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आई। अब इसमें से हमने चेक किया कि इंटरनल बाइसेक्टर की कौन सी है और एक्सटर्नल बाइसेक्टर की कौन सी है। और फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो पता चला कि इंटरनल बाइसेक्टर की कौन सी इक्वेशन है। सही है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें कंडीशन लगाई थी कि जो बिलो द लाइन होंगी ना इक्वेशंस, जो दोनों बिलो द लाइन आ रही होंगी तो वो हमारी एक्सटर्नल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी, जो कंडीशन है। सही है। जो जहाँ पे भी बिलो द लाइन कंडीशन आ रही होंगी, दो बार आ जाए अगर, तो वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर की कंडीशन हो जाएगी, या एक बार भी आए तो वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी। इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। फिर हमने बाकी 2 इक्वेशंस को लिया, उससे हमने चेक किया कि इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन कौन सी है और एक्सटर्नल बाइसेक्टर की इक्वेशन कौन सी है। सही है। क्योंकि हमें 2 इक्वेशन निकालनी थी इंटरनल बाइसेक्टर की, ताकि हम अपना सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकें 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, 2 इक्वेशंस को बराबर बराबर रख के अपने डिस्टेंस पॉइंट टू लाइन फॉर्म वाले इक्वेशंस फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया इसको, और 2 इक्वेशंस आई हमारे पास। फिर उससे हमने चेक किया कि इंटरनल बाइसेक्टर की कौन सी है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर की कौन सी है। और फिर जब 2 इक्वेशन हमारे पास इंटरनल बाइसेक्टर की आ गई तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन ए दे दिया नाम, इक्वेशन बी दे दिया। सही है। इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया हमने ए, और फिर हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए इन सेंटर के। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं या आप इसको रोक के देख सकते हैं। तो आज जो हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक देख लिया इसको। इस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक सॉल्व कर लिए, और 11 के जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और ये इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व होंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने एक्सरसाइज 3.2 के जो सवाल रिमेनिंग रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 23 तक, उसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मिलेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।